जी नमस्ते। आज हम लोगों का नमस्ते। थोड़ा स्थिति गड़बड़ है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तुम्हारे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, घबराना नहीं चाहिए। तो बताइए कहाँ तक आपका होमवर्क हो गया? क्या डाउट्स फँसा है? होमवर्क 13 कहाँ तक तक, दिए थे? 13 तक दिया गया था। 13 सिर्फ नहीं हुआ, बाकी सब बन गया। अच्छा, तो मतलब हमें 13 नंबर दिखाना है पहले और उसके बाद शुरू करना है ना? हम्म, तो आओ देखिए 13 में क्या लिखा है। 13 नंबर में क्वेश्चन लिखा है, ये 2 कोसेक, ये तो बहुत ईज़ी है। चलो वो आओ बन सब। चुका है। नहीं नहीं नहीं, 13 बना गया था। 13 हो गया है? 13 का एक पार्ट था सिर्फ। 2 है। दो। हाँ, एक तो बन गया तब। दोनों बन गया है? उसे के निकालने की इससे के। दोनों निकल गया कि नहीं? ये तो 2 सेक के निकाले हो। हाँ, ये तब गलत है। 2 नंबर। 2 नंबर नहीं बना ना? हम्म, चलो ठीक है। तो 13 का 2 दिखा दें? चलो 13 का 1 और 2 दोनों दिखा देते हैं। मेरा 1 बना था। ठीक है, देख लेते हैं। 13 के 1 में प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए। अभी आइडेंटिटी हमारी कंटिन्यू हो रही है, पिछले दिन आइडेंटिटी पढ़ाए थे और उसी के आगे चलेंगे। तो ये कोसेक, अच्छा कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, और इसको हमें प्रूव करके दिखाना है 2 सेक ए। अगर हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाएं, आरएचएस से थोड़ा हेल्प लिया जाता है। अगर हम 2 सेक ए प्रूफ करना है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 2 बाई सेक, अरे कॉस ए आया होगा। हाँ, अगर दोनों तरफ कॉस ए आ जाए तो मेरा काम बन जाता है ना। तो भाई साहब इसको चलो एल एच एस लेते हैं और बुद्धि लगाते हैं कैसे बनाए थे। मेरे को हेल्प करो, हमको आ नहीं रहा समझ में। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए है, इसको वो कर दिया था। और ये 1 प्लस ये कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए है। ये जो 1 प्लस साइन है, इसको इंटू 1 माइनस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है तो किया था। नीचे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा हाँ, तो वो तो कॉस ही बन जाएगा इनडायरेक्ट। और ऊपर 1 माइनस साइन बन जाएगा। क्यों डायरेक्ट अगर एलसीएम ले तो क्या दिक्कत है? अगर हम तो बहुत इसको लंबा जा रहा है तो। ज़्यादा था, देखें चलो। कॉस ए अगर ले लेते हैं, यहाँ बचता है 1 प्लस साइन ए, और कॉस ए से कट गया, ये बच गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए, है ना। हम्म। अभी क्या कर सकते हैं, हमें नीचे कॉस लाना है, मतलब ऊपर 1 प्लस साइन कट जाना चाहिए। ठीक है चलो, तो ऊपर बचा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये तो कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस स्क्वायर की जगह इतना लिख ही सकते हैं। और नीचे क्या है? कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर देखो, 1 प्लस साइन ए कॉमन हो जा रहा है। 1 प्लस साइन ए अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बच रहा है और प्लस 1 माइनस साइन ए बच रहा है, दिख रहा है? हाँ। हाँ, तो अगर नीचे क्या बचा है सर? नीचे बचा है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए है। तो साइन ए कट गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए, और यही कॉस ए ऊपर जाएगा तो 2 सेक सेक ए। ए बन मेरा भी जाएगी। ऐसे ही हुआ था। तो क्या दिक्कत है इसमें? तो बोले लंबा जाएगा, अब इससे छोटा क्या होगा? ठीक है। मेरा कैसा गया था कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहे हैं। 14 से आज शुरू कर रहे हैं। 14 का एक में लिखा है, 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों करने हैं हमें। तो लिखा है कोसेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1, और प्लस कोसेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। तो कोसेक ए प्लस 1, और हमें प्रूफ करके दिखाना है 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको तो आराम से कर लोगे, जैसे ऊपर से आते आए हो देख ही रहे हो। तो कैसे किया जाए बताओ? किससे? इससे ये लाना है, मतलब ये 2 बाई कॉस ए स्क्वायर आ जाएगा तो भी चलेगा। चलते तो ऐसे नॉर्मली चलते हैं। हाँ, तो अगर नॉर्मली चलेंगे तो ऊपर आ जाएगा। मान लो हम ऊपर से अगर एक कोसेक कॉमन ले लें, देख रहे हो दोनों में आ रहा है ना, तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? बचेगा कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, और कैसे? नीचे आएगा कोसेक ए प्लस 1
इंटू कोसेक ए माइनस वन। बात समझ गए कि फिर से समझाएं? जैसे ये ये कॉमन ले इन रहे, दोनों कॉमन ले लिए, फिर दोनों का एलसीएम लिए, तो ये ऊपर चला गया, इधर आ गया। कोसेक के प्लस वन। अरे कोसेक के दोनों में से निकाल लिए, हाँ तो क्या बचा, वन बाई कोसेक के माइनस वन और वन बाई कोसेक के प्लस वन, दोनों का एलसीएम लिए। कोसेक के प्लस वन इधर आ गया, कोसेक के माइनस वन इधर आ गया। समझे कि फिर से बताएं? अच्छा। समझ पाए हो? पता चला हम एक स्टेप स्किप के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, भाई साहब लीजिए, हम थोड़ा सा इजी करते रहे तो परेशान हो जाओगे। अगर हम कोसेक ए कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बच रहा है? 1/कोसेक। हाँ, वन बाई कोसेक ए माइनस वन प्लस वन बाई कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, अब यही लाइन हम खाली स्किप किए थे, बाकी सब वैसे ही किए थे। कोसेक ए कर दें, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बोलो? कोसेक स्क्वायर माइनस अब अपने भागे जा रहे हो। अब हम जब एक स्टेप भागे तो परेशान हो गए, और अपना भाग रहे हो। कोसेक ए प्लस वन क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा कोसेक ए प्लस वन प्लस कोसेक ए माइनस वन। माइनस वन प्लस वन कट गया, मेरे पास बचा 2 कोसेक के। कोसेक ए इंटू टू कोसेक ए, और नीचे क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है? कॉमन सिर्फ ऊपर से लिए थे क्या? हाँ, और क्या? अच्छा। अच्छा, ऊपर क्या बच गया, टू कोसेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है? कॉट। कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये कट गया, और कॉस ऊपर गया तो सेक बन गया, सेक स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया बात? ये लाइन तुमको समझ नहीं, इसलिए नोंगड़ा हो गया, थोड़ा गंदा। चलें, क्वेश्चन नंबर इसका 2, आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। लिखा है कॉट ए माइनस टेन ए, प्रूफ करके दिखाना है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। चलिए प्रूफ करिए, तब तक हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। लो, कॉट ए माइनस टेन ए, और यहाँ से ये बात प्रूफ करके दिखाओ। लो देखो, सही कर रहे थे फिर गड़बड़ा गए। देखो, क्वेश्चन था कॉट ए माइनस टेन ए, एकदम सही करके गया, लास्ट में घबरा गया। कॉट ए को तुमने बताया कि सर कॉस ए बाई साइन ए लिख लीजिए। ठीक है, जितना भी फाइल रहेगा सब एक जगह करके हमको दे देना, हम आगे पीछे हो रहा है हम सब जोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए होगा। अच्छा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमको आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन से साइन कट गया, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर ए। तो सब कुछ तो आ गया है। देखो, तो मिलाना क्या था, नीचे साइन ए कॉस चाहिए था, नीचे साइन ए कॉस ए आ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर चाहिए था, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ गया, बस टू कॉस स्क्वायर चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रह दो, साइन को वन माइनस कॉस स्क्वायर में नहीं चेंज कर सकते, बताओ? साइन इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं? और नीचे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब कर लो, खोल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए। बाकी अब तुमको समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस वन डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़े। तो नेक्स्ट अब भी हमने क्या करना है, आगे का 14 का 3 नंबर, थोड़ा फ्रेश फ्रेश लिखो, पेज बहुत वेस्ट हो जाता है। लिखा है कॉट ए माइनस वन डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, सॉरी क्या क्या लिख रहे हैं हम, दूसरे में उतार रहे हैं। कॉट ए माइनस वन डिवाइड बाई, दूसरे का उतर गया, रॉक, सॉरी, फिर से देखो, गलत उतार गया क्वेश्चन। लिख रहा है कॉट ए माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस सेक स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि
कॉट ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा ट्राई करेंगे? हाँ ट्राई करिए। कॉट ए माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस सेक स्क्वायर ए। लीजिए ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलो यहाँ से देख लेते हैं क्या हुआ। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। कॉट ए माइनस वन है, टू माइनस सेक स्क्वायर ए है, तो टू माइनस सेक स्क्वायर की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे दिखा दिया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का मतलब वन प्लस टेन होता है। तो यहाँ वन प्लस टेन लगा दिया, और जब खोला तो टू माइनस वन हो गया, टेन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस वन है, वन माइनस टेन है। कॉट को वन बाई टेन लिखा, माइनस वन लिखा है, और नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर जस का तस है। आगे ये क्या कह रहे हैं कि इसको हमने एलसीएम लिया अगर, तो इसका एलसीएम हो गया टेन ए, वन माइनस टेन ए, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वन माइनस टेन ए है, और डिवाइड बाई ये टेन नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर से जगह बदल देता है। वन प्लस टेन ए और वन माइनस टेन ए, यही ना? मतलब वो क्या है? कुछ नहीं, ये वाला चीज नीचे आ गया, और क्या कह रहे हैं। अच्छा देन अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता है टू बाई थ्री बाई फाइव, तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को नीचे ही तो ले आते हैं, ऐसे ही तो होता है। नहीं समझते हो इस बात को? हाँ अगर हम ऐसे करें टू बाई थ्री में डिवाइड दो फाइव से, तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचते हैं, यही तो पहुँचते हैं। तो डिनोमिनेटर अपना जगह बदल लेता है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। वन माइनस टेन से वन माइनस टेन कट गया, क्या बचा हमारे पास, वन डिवाइड बाई टेन ए इंटू वन प्लस टेन ए, है ना? हाँ तो ये टेन ए ऊपर जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और ये वन प्लस टेन ए है ही है। बात समझ में आ गया? हाँ, ये तुम यहाँ भी कर सकते थे, इस चीज़ को ऊपर ले आते अगर, तो ये कॉट बन जाता, फिर कट जाता, हो जाता है ना। इतना बड़ा लाइन नहीं करना पड़ता। इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे लिखते कि वन माइनस टेन ए, और ये वाला टेन ऊपर गया तो कॉट ए, है ना, और नीचे क्या हो गया, वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए और वन माइनस टेन ए, है ना। इससे ये कट गया, सीधा सीधा लिख देते, कॉट ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए। यही तो प्रूफ करना था। समझ पाए कि नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़े तो चलो, कोई कोई धीरे वन बाई टेन कॉट होता है। वन बाई टेन, हाँ कॉट रेसिप्रोकल नहीं है उसका। अब ये सब चीज़ सिखाएंगे तो बहुत पहले सीख चुके हो। लो जी, चौथा नंबर प्रेस करिए आप। चौथा नंबर इसका क्वेश्चन है वन माइनस, अरे वन बाई वन प्लस साइन ए, साइन थीटा लिखा है, प्लस वन बाई वन माइनस साइन थीटा लिखा है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये टू सेक स्क्वायर थीटा है। बहुत अच्छा है, इजी है, बहुत इजी, ये बहुत पुराना, अभी नई समझ में बहुत बार आया है ये। चलो एक तरीका सिखाते हैं इसको और प्रूफ करने का। इसको चलो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा ना। ये तो अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, इसको हम इसको प्रूफ करना है, इसको छोड़ दे रहे हैं। एलएचएस को देखो केवल, यहाँ पे वन प्लस साइन ए, ये तो बच्चा सा है, वन माइनस, इजी है। हाँ ये तो इजी है, दिख गया, क्योंकि ऊपर वन माइनस साइन ए आ जाएगा और वन प्लस साइन ए आ जाएगा। साइन ए कट गया, बच गया टू, और नीचे में क्या बच गया, वन माइनस साइन स्क्वायर है जो कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाता है, कॉस। ये हो जाएगा टू सेक। हम थीटा को ए लिखते गए हैं, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टू सेक ए स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर सवाल हमने बना दिया है। 15 आप ट्राई करेंगे घर में, 16 नंबर से यहाँ फिर से बनाएंगे। 16, 18, 20, 21 आराम से। चलो एग्जाम तुम्हारा जुलाई में है तो हड़बड़ाओ मत, आराम से धीरे धीरे सीखो। ये आइडेंटिटी खत्म होगी तो और बुक्स के देंगे आइडेंटिटी। जुलाई कल ही है। हाँ तो कल नहीं है परीक्षा तुम्हारा, 1 जुलाई को थोड़े ना है। प्रूफ दैट 16 नंबर में एक क्वेश्चन है, प्रूफ करके दिखाइए, 2022 में आया था। वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई लिखा है टू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको प्रूफ करके लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो प्रूफ करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो बताया जाएगा। लो
राजवीर जी पहली बार अपना करामात दिखाए और सही कर दिए। बोर्ड का समय नहीं इसलिए सही हो गया। हाँ, बोर्ड का समय इसलिए सही हो गया। वन इन्होंने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला वो अलग बात है, हमसे पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2 × A² प्लस B²। इस फॉर्मूला को राजवीर जी ने अप्लाई किया है उधार लेकर के। तो यहाँ लिखा 2A² प्लस B² और नीचे 2 cos है, तो 2 कॉमन लेके 2 कट गया, यहाँ पे बचा तो 1/cos। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ में आया वो अपना बांस में हम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। चलो 18 हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 प्रश्न हैं, आइए दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है और आपको प्रूफ करके दिखाना है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या समझ रहे हो? cos थीटा बाय sin थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। चलिए लग जाइए काम पे, देखे कर पाते हो कि नहीं। वैसे राजवीर जी ने तो बना लिया थोड़ा थोड़ा सहायता लेकर के। देखो क्या किया गया है इसमें, बहुत सरल था, तुम पकड़ भी लिए थे, लेकिन इसमें बस ऐसे ही है कि फॉर्मूला इस चीज को ना, इस चीज को हम लिख रहे हैं, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो तुम बना ही लिए हो, तुम्हारा खिचपिच हो गया इसीलिए हम दोबारा लिख दे रहे हैं बस, आपको और कोई बात नहीं, बाकी बना तो तुम लिए ही हो। 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर से कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, ये कट गया। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, दैट्स इट, यही खत्म हो गया, प्रूव हो गया ना। नेक्स्ट चले, 18 के 2 में लिखा है tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1 और आपको प्रूफ करके दिखाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। चलो इसको कर लो तो हम समझ जाएंगे, तुमको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद हुआ है। बहुत इजी सवाल था, तुम उसको एकदम हमारे कचड़ा कर दिए। अच्छा ये बताओ a³ माइनस b³ बाई a माइनस बी लिखा हो तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई a माइनस बी, ये कट नहीं जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ भी लिखा था tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1। a³ माइनस b³ तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी tan थीटा प्लस ए यानी बी का स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या है tan थीटा माइनस 1, इससे ये कट गया, ऊपर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। क्या इजी सवाल था, पागल जैसा नचे जा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, नहीं 19 नहीं 20 करेंगे। देखो 20 में 2 सवाल हैं और दोनों एक ही ऐसे हैं, अकल लगाओगे तो बन जाएगा। एक हम बना दे रहे हैं, एक तुम ट्राई करना। यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए और इसको हमें प्रूफ करके लाना है tan ए और tan ए प्लस सेक ए। अब ध्यान से देखो ये लाना है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास साइन ए बाई कॉस ए और प्लस 1 बाई कॉस ए ऐसा फॉर्मेट में आ जाए, यानी साइन ए प्लस 1 आ जाए और नीचे कॉस ए आ जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखो इस चीज़ में, अगर हमें ऊपर 1 प्लस साइन ए लाना है तो ऊपर 1 प्लस साइन ए से इंटू करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा इससे 1 प्लस साइन ए से, बात समझे क्या होगा? क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा और रूट से निकलेगा तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। और नीचे अपने आप एक चीज़ तुम अगर सेट कर लोगे तो दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस, यहाँ पे ये हो गया साइन ए का होल स्क्वायर और वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए अब बाहर निकलेगा तो 1 प्लस
साइन ए हो जाएगा और डिवाइड बाई कॉस ए हो cosine जाएगा। क्या अब बारी बारी से डिवाइड दोगे तो 1/cos ए और प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो 1/cos ए क्या हो जाता है, 1/cos sec हो सेक जाएगा, ए हो जाएगा, ये और tan साइन हो बाई कॉस क्या जाएगा। हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। सेम तरीके से पहले यहाँ तो देख लेते हैं। इसको देख के इंटू किए थे 1 प्लस यहाँ साइन इसको के। देख के, इसको देख के हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऊपर में 1 + sin है। अगर ऊपर हमें कॉस चाहिए होता तब हम 1 - sin से इंटू करते, नीचे अगर ऐसा होता तो ये देख लिया था कि क्या चाहिए। इसी का 2 नंबर देखो, इसी का 2 देखो, 20 का 2 लिखा है √1 - cos ए डिवाइड बाई 1 + cos ए। और हमें चाहिए इस बार ऊपर साइन ए चाहिए और नीचे 1 + cos ए चाहिए। अब देखो नीचे 1 + cos चाहिए तो नीचे 1 + cos से इंटू करना पड़ेगा। तो ये रैशनलाइज कर रहे हैं 1 + cos ए डिवाइड बाई 1 + cos ए। 1 प्लस cos a चाहिए तो 1 प्लस cos a से इंटू करेगा और नीचे 1 + cos ए चाहिए ना, तो नीचे स्क्वायर बनेगा ना 1 + cos ए का, तो ये क्या बन जाएगा, बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 - cos² ए बन जाएगा। तो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बाय 1 sin² प्लस ए cos डिवाइड स्क्वायर बाई a। 1 + cos ए। का पेन खत्म हो गया तुम्हारा, दूसरा पेन दो। तो वह ऊपर देखो sin² ए है, बाहर निकल के sin ए हो गया, और नीचे जो है क्या हो गया 1 + cos² है, तो 1 + cos ए हो गया। और यही शायद हमें प्रूव भी करना था, है ना, सिंपल हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया तुम्हारे पास। एक 22 नंबर भी ट्राई कर सकते हो, चलो ठीक है। अब यहाँ तक तुम करना, हम तुम्हारा होमवर्क दे दे रहे हैं। होमवर्क में तुम 24 तक करके रखना, अप टू 24। जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। यानी और एक 13 काम से कर, बनाना है तो हाँ हाँ एग्जाम्पल वहाँ 13 से लेके 24 तक पूरा फेयर में बना लेना, ठीक है ना। स्कूल की कॉपी में बनाना चाहते हो स्कूल कॉपी बना लेना, मैम को भी तो इसी दिखाना है। वो कॉपी सबमिटेड है अभी। ठीक है, एग्जाम्पल सम्स देख लेना सारा, क्योंकि एग्जाम्पल में जो आइडेंटिटीज है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। कोई बात अगर नहीं समझ में आएगी तो मेरे को दिखाना, बता देंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के सम्स करना, ऐसा नहीं देखना, उसको उतारना, अपने से सॉल्व करना। नहीं बने तो हेल्प ले लेना थोड़ा बहुत, लेकिन देखना। चलो आज इतना रखें। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा 20 तक पिछले दिन हम लोग कर चुके थे, राजवीर जी का एग्जाम चल रहा है तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। 20 तक पूरा हो गया था ना। हाँ आज हम लोग 22 करेंगे, 24 करेंगे, 26 करेंगे, और 28, 30 और 32। आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर आप एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहा है तुम्हारा? एग्जाम कब खत्म हो रहा है? वो अभी तो मैथ्स बहुत दूर है, 14 14 को है। जुलाई अरे को बाप रे वही बाप। लास्ट है। चलो कोई बात नहीं, हम अपने क्लास में ही करवाते रहेंगे कुछ कुछ, अभी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, आइडेंटिटी ही सॉल्व करते रहेंगे, देखते हैं जैसे जैसे आता है। तो आओ चलो एक कुछ आइडेंटिटी करवा ही देते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हम लोग शुरू कर रहे हैं, और 22 में कुछ है, ये रहा, चलो सीधा कर दिया। 22 में पहला नंबर सॉल्व करने को लिख रहे हैं कि आप प्रूफ करके दिखाइए 1 + tan a। फॉर्मूला जितना पक्का रहेगा उतना मज़ा आएगा। 1 + tan a डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 + cot a डिवाइड बाई कॉस ए। और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि 2 sec a प्लस कोसेक ए होता है, ठीक है। अब हम देखो, हमेशा हमने क्या कहा है कि आप ना RHS से थोड़ा आइडिया लो। अगर 2 है, तो 2 कोसेक का मतलब 1/cos cos होना है। चाहिए था, और कोसेक का मतलब 1/sin होना चाहिए था। थोड़ा और स्टेप ले जाएं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे cos a sin a होगा, और यहाँ पे sin a cos a हो गया। sin a अगर प्लस cos से होगा तो हाँ, अगर हम इतना दूर तक चीज़ को ले आ पाए, मेरा बात बन जाएगा। अगर हम सबको साइन कॉस में रखें तो क्या फ़ायदा होगा, देखो करोगे, हम करें, करें। 1 + sin 10 का मतलब हो गया sin a बाय cos से। साइन ए बाई कॉस ए, और नीचे हमारे पास साइन ए है, ठीक है ना। और वैसे यहाँ भी कर लेंगे 1 + cos ए बाई साइन ए और डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम एलसीएम लेके करें तो ऊपर आएगा cos cos a ए, प्लस sin a बाय cos a cos ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos a। cos ए।
बाय और कोसाइन। ये साइन ए है, ये भी नीचे ही होगा, ये साइन ए होगा। सेम यहाँ भी, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए है, और ऊपर वाला साइन ए आ जाएगा। इतनी दूर कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम अगर ले लें, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा साइन ए और कॉस ए। अब ध्यान से देखो, ये फिगर आने लग गया है, और यहाँ पे ये बच रहा है कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर 2 बार साइन ए है और 2 बार कॉस ए है, और नीचे में साइन ए और कॉस ए है। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन ले दें, ये 2 आ गया हमारे पास, दिख रहा है ना, ये 2 आ गया, और क्या बच गया, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम एक बार साइन ए में इससे डिवाइड देंगे, एक बार इससे डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे साइन ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, ये हो गया, और यहाँ पे कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस हो गया। हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले लेके दिखाए तुमको, इतना स्टेप दिखाना नहीं होता। साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, कॉस ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा सेके बन सेके बन जाएगा, जाएगा और वो कोसेके बन और जाएगा। ये प्लस कोसेके बन जाएगा। और यही शायद हमें प्रूफ भी करना था, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। आओ, अब एक आज हमने कर दिया है वार्म अप तुमको, अब तुम धीरे धीरे करो, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ इसका, 22 का 2 नंबर लिख रहा है, साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए, सेम क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट ए, और माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए। और हमें प्रूफ क्या करना है, मान लो हमें क्या प्रूफ करना है, और इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। ट्राई करो, सबको साइन कॉस में रखोगे अपने आप आ जाएगा। ये आपका एलएचएस है, और नहीं होगा तो कुछ देखा जाएगा। लो ट्राई करो, चलिए ट्राई करते हैं, इस सवाल को फिर से ट्राई करते हैं, नहीं बना पाए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना ज़्यादा आइडेंटिटी सॉल्व करोगे बुद्धि उतनी खुलेगी। इसे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था और क्यों नहीं हुआ, देखते हैं, ट्राई करते हैं। इन्होंने लिखा है साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए और माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए, और हमें प्रूफ करके दिखाना है साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा, हमें आंसर साइन कॉस में लाना है, तो सब साइन कॉस में रखने कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आइए एलएचएस को देखते हैं, सावधानी से, हड़बड़ हड़बड़ नहीं किया था कोई भी चीज़। यहाँ देखो, ये हो गया साइन ए, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, हाँ। ठीक है, माइनस यहाँ हो गया कॉस ए, ये माइनस यहाँ लगा दो, 1 माइनस कॉस, अच्छा ये क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक चल रहे हैं। अच्छा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए आ गया। समझ में आया कि फिर क्या से समझो, किए? इन दोनों का एलसीएम लिए तो साइन ए नीचे आया, और साइन को ऊपर भेज दिए। समझ पाए कि नहीं। ये लोग एलसीएम ले, पर साइन है तो यहाँ आ जाएगा। अरे वो तो अभी लिखे हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई, तो ये साइन ए आता, साइन को ऊपर चला गया। अरे यार, एक स्टेप स्किप करते तो परेशान हो जाते। साइन ए हाँ। डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यही था ना। तो ऊपर साइन ए है, नीचे इन दोनों का एलसीएम साइन ए, और यहाँ पे बचा साइन ए प्लस कॉस ए, यही तो था। ये डेनोमीटर अपना जगह बदलता है, ये पता है कि फिर से बताएं। वो तो पता है, लेकिन वो तो बस ये वाला एक ऊपर आएगा। क्या आएगा, ये तो साइन ए बाय 1 है, तो इंटू करने पे तो कहाँ साइन ए साइन ए बाई इधर 1 आएगा। है ये, नहीं नहीं, वो ये तो साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए है। अच्छा चलो एक स्टेप और दिखाते हैं, तुम्हारी बुद्धि सुबह से चलती नहीं है। ये ठीक है, डिवाइड देना है ना, किससे देना है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए से, यही तो।
पर साइन ए के बाई ये है तो। बट महाराज ये साइन ए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हाँ तो इस न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर को खोला। अब डिनोमिनेटर ये पूरा डिनोमिनेटर है ना, चलो ये साइन है, ये साइन ए है, ये डिनोमिनेटर है पूरा। अब कहाँ दिक्कत हो ये बताओ। हैं? इधर का आप आते थे ना। तुम भी तो वही किए हो, तुम भी तो वही किए हो, 1/cos, यही चीज तो तुम भी लाए हो। पर मैं तो साइन ए को इससे इंटू किया, साइन ए बाई कॉस ए। मैं तो काटा। ये अलग थोड़े ना है। अच्छा एक बात बताओ, 3/5/7 कहाँ कहाँ फंस जाते हो, अब क्या करना चाहिए इसको। इसको हाँ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। 3/35 हो जाएगा। ये कौन बता दिया, ये कौन ज्ञान दे दिया तुमको। 3/35 कैसे हो जाएगा, ये 5 और 7 इसी में गुणा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में गुणा हो जाएगा। ये इस 7/1 हो गया। अच्छा मैंने और एक न्यूमरेटर आ गया, गधापंथी का हद है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, 3 में डिवाइड करना है 5/7 से, और ये क्या हो जाता है 3 × 7/5 होता है। तो क्या हो जाएगा 3 × 7/5। क्या सिखाया है, A/B/C/D, न्यूमरेटर केवल अपना जगह बदलता है। और तुमको पता नहीं क्या लग रहा है इसमें, इसके डिनोमिनेटर इसके और एक डिनोमिनेटर है, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो 3/5 है और ये बड़ा है, फिर उसके बाद 7/1 है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। नहीं ऐसा कहाँ है, यहाँ पे ऐसा कहाँ लिखा है, साइन A/1 प्लस कॉट है, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये कोई दिक्कत है तुमको। नहीं। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो यही आया, और इसको सॉल्व किए तो ये आया, तो ये इसके डिनोमिनेटर में इतना चीज है अगर, तो इसके एक और डिनोमिनेटर क्यों मान रहे हो। अभी तक तो ऐसे करते आए थे। कहाँ दिखाओ हमको जरा, एक भी जगह ऐसा दिखा दो हमको, कहाँ हम वैसा ही करते आए हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले डिफाइंड है, अब डिनोमिनेटर सॉल्व किया, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया, तो डिनोमिनेटर का एक और डिनोमिनेटर क्यों मान रहे हो। ऐसा तो कहीं नहीं किए हम लोग, हम हमेशा ऐसे ही करके आए हैं। हाँ दिखाओ, मेरे को एक भी तो नहीं दिख रहा है ऐसा, कहाँ दिखाओ। लो देखो इसी में है, ये 10 ऊपर गया है, ये 10 नीचे आया, फिर ऊपर गया तो कॉर्ड बना। कहाँ ऐसा कुछ किया हम लोग, फिर से समझो कोई बात नहीं। देखो हमने क्या किया है, ये साइन है, फिर से सवाल को समझो। साइन A/1 प्लस कॉट है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे लिए, 1 प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करो, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए आएगा, और इसको सॉल्व करो क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए आ गया। ये क्या है, ये क्या है, पूरा डिनोमिनेटर है, और ये क्या है न्यूमरेटर है। अब ये बताओ मेरे को, साइन ए आपके पास न्यूमरेटर है और नीचे ये न्यूमरेटर है, और इसमें हमें डिवाइड देना है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए से। तो नेक्स्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर पूरा है क्योंकि इसी डिनोमिनेटर को तो सॉल्व करके लाए हैं, तो इस न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड है, यानी साइन ए में अगर हम डिवाइड देंगे साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए से, यही तो कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा, साइन ए इंटू साइन ए ऊपर गया और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए आया। कहाँ तुमको दिक्कत हो रही है बताओ, साइन स्क्वायर ए आएगा डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, तुम क्या कर रहे हो मालूम है, तुम सोच रहे हो कि साइन ए आया, साइन ए प्लस कॉस ए आया, और यहाँ पे साइन ए है, तो इसके भी नीचे एक मान रहे हो, तो इसको तुम इससे डिवाइड दे रहे हो, तो ये ऊट पटांग हो गया, बात का कुछ अर्थ का अनर्थ निकल गया। मेरे पूरे सवाल में ये न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड देके पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया। फिर से सवाल को बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं, सीखो ऐसे ही, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेरे पास LHS है, ये हमेशा याद रखो कि डिनोमिनेटर अपना जगह बदलता है हमेशा, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपना जगह बदल लेगा। यहाँ पे तुम्हारा था साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए, यही है ना। तो ये न्यूमरेटर है, ये तो पक्का है, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम लोग।
तो न्यूमरेटर को हमने छोड़ा ही नहीं, या तुम्हारे समझाने के लिए हम इसको 1 लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तुमको और क्लियर दिखेगा। ये पूरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है अभी। हाँ, तो ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। अब डिवाइड दे दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड देना है। हाँ, अरे इसमें से डिवाइड दोगे तो ये अपने ऊपर चला जाएगा ना। हम्म, चलो एक हम स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख पाओ, उससे बड़ी बात क्या है। साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब ये एक बड़ा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस ए डिवाइड बाई 1, इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस, ये हमने ज़्यादा ही लिख दिया, फास्ट यहाँ पे रखना चाहिए था इसको, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, यही है। अब हमने क्या कहा, ये डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, तो ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, साइन से साइन में इंटू होगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये वाला 1 आ गया नीचे, और ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे कॉस के ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आ गया कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। और ये वाला 1 चाहो तो नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम लगाओ, इन दोनों का एलसीएम लगाओगे तो सेम ही एलसीएम आएगा, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस है, तो एलसीएम आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा, साइन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वही तो लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे प्लस कॉस ए है ही है, साइन ए प्लस कॉस ए है ही है, इससे ये कट गया, और साइन ए माइनस कॉस ए आपका आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट ट्राई करो, लो एक ट्राई और करो, 3 नंबर हम बता रहे हैं, ये बढ़िया सवाल है, देखो बुद्धि लगती है तुम्हारी। सेक पावर 4a माइनस 10 पावर 4a, और आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए। चलो ट्राई करो, लो ट्राई करो, देखो क्वेश्चन में लिखा है सेक पावर 4a माइनस 10 पावर 4a, और हमें प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए ना। तो बहुत सिंपल था ये, अगर हम इसको सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, पर मैं तो लिखने गए तो हाँ तो तुम क्या लिखे थे और हम क्या लिखे थे, तुम्हारे में अंतर है। तुम लिख रहे थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इसको खोलोगे तो सेक पावर 4a आएगा, प्लस 10 पावर 4a आ जाएगा, माइनस तो आएगा ही नहीं, प्लस आ जाएगा, और माइनस 2 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, कभी भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ी ना लिख दोगे, तो ये गलत था। हम जो किए हैं इसी का स्क्वायर लिखे हैं, इसी का स्क्वायर लिखे हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या बनता है ए माइनस बी। बस, ये बात आपने ठीक कही है। अब ये बताओ, ये तो 1 होता है आइडेंटिटी से, हाँ, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही बचा है। अब हमें लाना है 2 10, यानी सेक को भी 10 में चेंज कर लो, सेक किस में 10 होता है, 1 प्लस 10, प्लस 10। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे 10 स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था। क्या बच्चा सा सवाल था ना। तो आइए 24 नंबर ट्राई करते हैं। 24 बहुत बढ़िया सवाल है, कोशिश करोगे शायद बना पाओ। लिखा है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1, और डिवाइड है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1। आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा।
कर पाओगे? थोड़ा कठिन है, बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद वाला तुम करके दिखाना फिर, अगर कर पाओ तो अच्छी बात है। सबको साइन कॉस पे बदल सकते हैं। साइन कॉस में बदलने पे ये आएगा? चलो लो ट्राई करो तब, जब तुम्हारा मन है। देखो, कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें ट्रिक है, और उस ट्रिक को अगर ध्यान में रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। ये आरएचएस में लाना है। क्या इसका मतलब यही है, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा? हाँ, यानी वन बाई साइन का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा और प्लस कॉट कॉट। थीटा। यानी अगर ये मेरा आ गया तो ये भी आ जाएगा, और इससे ये भी आ जाएगा। तो फाइनली हमें कोसेक और कॉट लाना है। तो सब कोसेक कॉट में है, तो कोई झंझट ही नहीं है, बहुत आसानी से होगा। ये बताओ, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं? क्या? 1 के बदले ये लिख सकते हैं। कैसे? अरे, आइडेंटिटी नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज वन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, तो वही यहाँ तो लगा, स्क्वायर किधर है? एक तो लगाए हैं यार, 1 के बदले इतना। ये कॉपी कर, तुम का नींद में है क्या अभी आज? नहीं नहीं, इस 1 के बदले पूरी आइडेंटिटी लगा दिया, बोल रहे हो कहाँ है? वो आइडेंटिटी का सब वो कर दिया 1 को। हाँ, 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दिया। अब कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तो मिस 1 को भी इसके नहीं, इसी। इस 1 को करने से क्या दिक्कत आएगा, करके देखना। कुछ चीजें बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये ठीक है। हाँ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस माइनस कॉट कॉट थीटा। थीटा। और नीचे क्या है, नीचे है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, है ना। हाँ, देखो, प्लस वाला कॉमन है, दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो अगर हम कॉमन ले लें, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर हम कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, और यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये ऊपर कॉट थीटा है प्लस कोसेक थीटा है, यही हमें चाहिए था, देख पा रहे हो हैं। इसका मतलब ये और ये कटेगा, कैसे कटेगा देखो, 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, और नीचे भी वही है कि नहीं बताओ, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यही है। हाँ। ये पूरा कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और कॉट थीटा और कोसेक थीटा को अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। और इससे एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे 1, और यही मैं प्रूफ करना था, ठीक है। इजी था, बस इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक है, कुछ 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 चीज़ें ट्रिकी हैं, और उस ट्रिक से बनाने से जल्दी होता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम आया, मेरे लिए तो 20 साल से आ रहा है, तो मेरे लिए कोई याद है, और तुम्हारे लिए नया चीज़ था, कोई बात नहीं। ये सब यहाँ ट्रिक लेना, अगर ऐसा 1 मिलता है तो ऊपर वाले का आइडेंटिटी यूज कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 का 2 ट्राई करते हैं। 24 के 2 में ये कह रहे हैं, देखना इसको नया तरीके से, वही जो भी सिखाए थे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है, ठीक है ना। और हमें प्रूफ करना है 2 प्लस साइन थीटा माइनस माइनस की बाई। बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इनके जगह पे अगर इसको इधर लेके आ जाएं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइन थीटा डिवाइड बाई, पर हमें तो प्रूफ करना है। हाँ तो प्रूफ ही तो कर रहे हैं। पर तो ये ट्रू कैसे बन जाता है? अरे, उल्टा पढ़ के दिखाए थे ना, अभी बताए थे, देखो अभी ये तो पढ़ाए थे। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है।
जैसे हम लोग लिखे इफ दिस इज ट्रू, इफ हाँ तो यानी अभी उल्ट, तक ट्रू नहीं हुआ है तो ये। अगर ये यदि, ये इसीलिए तो यदि लगाया है, हम ये तो कह नहीं रहे कि ये ट्रू है, हम कह रहे हैं अगर ये ट्रू है इसलिए ये भी बात ट्रू होगी, और इसलिए ये भी बात ट्रू होगी, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये ट्रू ही है, तो बात होगी ना उल्टा। अगर ये ट्रू हो गया देन ये भी ट्रू हो गया, देन ये ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया, तो इफ वाला बात खत्म हो गई, उल्टा पढ़ के काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही होता है। मतलब एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम इस तरह से भी ट्रू कर सकते हैं, या फिर अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है तो ऐसे लिख लो, दिस इज माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू ट्रू। इनके जगह पे अगर हम ये प्रूफ कर दे तो भी तो बात मान लोगे, अगर इसके जगह पे हम ये बात कर दें, ठीक है ना, तो एक ही बात है, खाली इधर ला दिया, दिस माइनस दिस अगर टू प्रूफ कर दे तो भी बात है। अब एलएचएस लेके कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक लाइन उन्होंने दे दिया था, उसको हमने अरेंज करके कहा ये नहीं प्रूफ कर रहा, हम इसको प्रूफ करके आपका बात सही हो जाएगा। एक लाइन तो मान ही लोगे कि भाई ये चीज इधर आता ही ना आइडेंटिटी के, अरे लीनियर इक्वेशन की तरह से। अब देखो एलएचएस को सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो कॉट थीटा प्लस कोशिक थीटा और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही तो होगा। हाँ तो साइन से साइन, इससे कॉट से कॉट कट गया है ना, प्लस वाला कट गया, इसका इससे इंटू करो, साइन थीटा से इंटू करेंगे अगर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और साइन थीटा से इंटू करेंगे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस प्लस कोसेक थीटा, है ना। ये टू आना चाहिए, तो चलो साइन से कॉट में इंटू करोगे क्या आ जाएगा, साइन से कॉट में हाँ साइन से कॉट में इंटू करोगे, कॉस थीटा, वेरी गुड, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। साइन से कोसेक में इंटू करोगे क्या आ जाएगा, वन, वन, वेरी गुड, ये हो गया इसका। साइन से कॉट में इंटू करोगे क्या आएगा, वो ये साइन कॉस थीटा कॉस थीटा, और साइन से कोसेक में इंटू करोगे तो प्लस वन, वन, और नीचे क्या आ रहा है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक और कोसेक, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट। कोसेक प्लस कॉट और माइनस है ना ये, तो माइनस वन आ जाएगा ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया है। हाँ भाई ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ, ऊपर खोलो क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा प्लस वन, प्लस वन, ये तो पूरा अरे कैंसिल हो सॉरी रहा है। माइनस वन, है ना, हाँ, और नीचे क्या आ रहा है, माइनस वन आएगा। माइनस वन, अरे कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू वन होता है, कॉट माइनस कोसेक दिया तो माइनस वन ही आएगा ना, अच्छा, नहीं समझे। हाँ ठीक है, अगर देखो इधर, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो साइन वाइन में क्यों यार, इतनी छोटी सी बात थी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको ऐसे लिखें माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और इसका वन होता है, ये माइनस वन हो जाएगा, और क्या है, अच्छा, तो ये आ गया माइनस वन, तो ऊपर में कॉस और कॉस कट गया, और माइनस टू बचा, नीचे माइनस वन बचा, क्या हो गया, ये टू हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू टू, प्रूफ किया, अब इससे ये प्रूफ हो जाएगा बस आराम से। अच्छा, और अगर इज ट्रू करके नहीं लेना चाहते तो एक अरेंज कर लो, उसके बाद प्रूफ करके बोल दो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल प्रूफ दिस वन, हमने इसके जगह ये प्रूफ किया है, और ये प्रूफ है मतलब ये भी प्रूफ है, और क्या, ठीक है। तो हो गया, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 24 हुआ हमारा, एक 26 करेंगे आज, उसके बाद रोक देंगे क्योंकि समय आपका ज़्यादा, फिजिक्स का एग्जाम है तो ज़्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, आराम से चलो, 14 तक है ना अभी तक, हमारा हो जाएगा। 16 का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश करना हो जाएगा। तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे साथ में प्लस लिखा है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, और हमें प्रूफ करना है टू, ठीक है। ये बहुत सरल सा सवाल है, हम तुमको एक हिंट दे दे रहे हैं, ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए होता है प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला लगा देना। और नीचे में ए प्लस बी है, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए है, तो नीचे ए प्लस बी लिखोगे तो ये पार्ट कट जाएगा। और इसी तरह इसमें भी लगा लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे क्या है, ए माइनस बी है, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा और ये बचेगा, ए बी कट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दो बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 2 आंसर आ जाएगा। फ्रेश बना के दिखाओ मेरे को, चलो मैंने हिंट दे दिया, बनाओ। देखो ये तो तुमने बना ही लिया, ये इसका फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी ए स्क्वायर, देखो हम भाई बनाया है राजवीर, ए स्क्वायर में ये पूरा फॉर्मूला लगा के इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसको हमने यहाँ कॉपी किया, इसको हमने यहाँ। तुम कह रहे हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के साथ तो ए बी भी है, भाई कहीं भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। कहीं पे 2 प्लस 3 माइनस 7 लिखा है, तो 2 प्लस 3 तो ऑलवेज 5 ही होता है, उस 7 से हमारा कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो ये हो गया, और इसको खोला तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बना दो, ये बना लोगे तुम, आराम से बना लोगे, इजी है। लिखा है टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आपको प्रूफ करके दिखाना है 1। ट्राई करोगे? करता हूँ। हाँ यही लास्ट है आज, ट्राई करो, देखते हैं। थोड़ी राजवीर जी की सहायता की, राजवीर जी ने बना लिया। ये टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर है, ये 1 प्लस 10 का मतलब होता है सेक, और सेम काम यहाँ भी है, क्या कॉट को कॉट लिखा, 1 प्लस इसका मतलब हो गया कॉस, अरे कोसेक, सेक ऊपर गया तो कॉस बन गया, कोसेक ऊपर गया साइन बन गया। 10 का मतलब साइन बाई कॉस बिठाया इंटू कॉस स्क्वायर ए हुआ, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन हुआ इंटू साइन स्क्वायर ए हुआ। यहाँ से कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, यहाँ केवल बचा साइन स्क्वायर, और यहाँ बचा केवल कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग चर्चा अभी आइडेंटिटी पे ही चलेगी। अभी हम आइडेंटिटी कमज़ोर हैं, आप एक बार कोशिश, अभी तो एग्ज़ाम है, अगर समय मिले तो थोड़ा सा ट्राई करना, एग्जाम्पल सम्स देखो, थोड़ा एग्जाम्पल देखना। अभी हम खूब कराएंगे आइडेंटिटी इस बुक से, अन्य एग्जाम्पल सम्स थोड़ा ट्राई करना, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्ते, ठीक है।